बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमजा। जैसा कि आप जानते हैं हमने एडवांस एसएमसी सीरीज स्टार्ट की है, तो आज उसका टॉपिक है लिक्विडिटी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लिक्विडिटी वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा। ठीक है, एक आपके पास होती है रिटेलर लिक्विडिटी और एक आपके पास होती है जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पर लगते हैं? फेयर वैल्यू गैप में। तो फेयर वैल्यू गैप को भी आप क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। ठीक है, तो जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो भी आपके पास लिक्विडिटी होता है, उसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी। और जो आपके पास रिटेलर लिक्विडिटी होती है, ठीक है, ये आपके पास दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। एक आपके पास होती है डायनामिक लिक्विडिटी और एक आपके पास होती है स्टैटिक लिक्विडिटी। आप लोगों के जो मेंटोर्स हैं उन्होंने आप लोगों को ये सिखाया होगा कि ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसके ऊपर ऊपर है, आप लोगों ने बाय करना है, ब्रेक करे तो आप लोगों ने सेल कर देना है। ठीक है, अब उन्होंने ये तो बता दिया कि जब ब्रेक करे सेल कर देना है, लेकिन ये नहीं बताया कि मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो नीचे क्यों आती है, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, और जब ये वाली ट्रेंड लाइन बनती है तो सिखाया जाता है कि ये जब ऊपर की तरफ ब्रेक करे आप लोगों ने बाय कर देना। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर ही क्यों जाती है, यहाँ से नीचे क्यों नहीं आती। और काफी दफा ऐसा होता है कि ये ट्रेंड लाइन बनी है, मार्केट इसके ऊपर जा रही है, इस तरह से ऊपर चली जाती है, कंप्लीट नीचे आपके इस टारगेट तक नहीं आती। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि लिक्विडिटी क्या होता है और मार्केट में आप ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास ट्रेंड लाइन बनती है, एसएनआर बनते हैं, इसमें जो ट्रैप्स बनते हैं, आप ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी और उम्मीद है आप लोगों को लिक्विडिटी की कंप्लीट समझ आ जाएगी। और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी कि लिक्विडिटी क्या होता है, इसको हम ड्रा कैसे कर सकते हैं। ए टू जेड मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी होती है, एक आपके पास होती है डायनामिक लिक्विडिटी और एक आपके पास होती है स्टैटिक लिक्विडिटी। ठीक है, आगे डायनामिक की भी दो टाइप्स हैं, एक आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी होती है, एक आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। ठीक है, और जो स्टैटिक लिक्विडिटी होती है इसमें प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, एसएनआर, ट्रेंड लाइन, मीन के हर वो चीज जो रिटेल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में यूज करता है वो आपके पास स्टैटिक लिक्विडिटी कहलाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में हर वो चीज जो रिटेल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में यूज करता है वो आपके पास क्या कहलाता है? स्टैटिक लिक्विडिटी। डायनामिक लिक्विडिटी के ओनली टू टाइप्स हैं, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, अब हम ये चार्ट पर चलते हैं, ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है। अब यहाँ पर आप नोट करें, ये आपके पास एक हाई लगा, ये एक लो लगा, ये आपके पास एक हायर लो है, ये एक हायर हाई। ठीक है, ये जो हाई लगा है ये आपके पास है एक्सटर्नल हाई और ये हायर लो है। ठीक है, ये आपके पास है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, एक्सटर्नल हाई है, ये एक्सटर्नल लो है, इसके अंदर ये जो इंटरनल लो और ये जो इंटरनल हाई है ये आपके पास क्या होगा? इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, ये आपके पास एक्सटर्नल है, इसके अंदर जो हाई एंड लॉस लगेंगे वो आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये हाई है ये लो है, इसके दरमियान में भी आप देखें ये एक लो लगा ये एक हाई लगा, ये आपके पास क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, अब हम सेल साइड पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ से आई नीचे, ये आपके पास एक लो है, ये लोअर हाई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लो और ये लोअर हाई, इसके दरमियान आप देखें एक हाई लगा एक लो लगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है? सॉरी, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, और ये भी आपके पास क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी, और ये आपके पास क्या है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये जो नीचे लो लगी। ठीक है, कि ये आपके पास एक बड़े हाई एंड लॉस लगे हैं, इसके दरमियान जब आपके पास छोटे हाई एंड लॉस लगे वो आपके पास कहलाता है इंटरनल लिक्विडिटी। बस आपने इसको यहां तक याद रखना है, ये आपके पास होता है डायनामिक लिक्विडिटी। ठीक है, कि बड़े हाई एंड लॉस के दरमियान जो छोटे हाई एंड लो बनते हैं वो आपके पास कहलाते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट जब इसको ब्रेक करती है तो ऊपर ही क्यों जाती है, इसकी रीजन क्या होती है? मार्केट में जब ये वाली ट्रेंड लाइन बनती है तो यहाँ पर कौन आ रहे होते हैं? सेलर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन आए हैं? सेलर्स आए हैं। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद मार्केट यहाँ से चली गई ऊपर। ठीक है, मार्केट ने ये भी सेलर्स निकाले, ये भी सेलर्स निकाले, ये भी। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे मार्केट ने जब यहाँ से ब्रेक किया तो मार्केट ने सेलर्स निकाले तो बायर्स को क्यों नहीं निकाला? देखिए यहाँ पर बायर्स आए, ये एक स्विंग लो है, मार्केट नीचे आई, ये बायर्स को आउट किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे इन बायर्स को आउट किया, इन बायर्स को आउट किया, मार्केट यहाँ से सारे बायर्स को निकाल चुकी है। तो पेंडिंग कौन बचे हुए हैं? सेलर्स बचे हुए हैं। ठीक है, इनको स्मार्ट मनी मार्केट से क्यों निकालती है इसकी रीजन भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। ठीक है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसके बाद आपको लिक्विडिटी की कंप्लीट समझ आ जाएगी, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग मेंटोरशिप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा और कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा जिसमें मैं अपने एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, मेंटोरशिप में ये होगा कि 1 मंथ की मेंटोरशिप होगी, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट होगी और कोई भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो गए इन फ्यूचर वो आपके क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है, आफ्टर मेंटोरशिप भी अगर आपको किसी क्लास की जरूरत होती है तो वो हम क्लास भी करेंगे। ठीक है, और आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी
और जो क्लास की रिकॉर्डिंग होगी वो भी आपको व्हाट्सएप पर शेयर की जाएगी, ठीक है। उसमें आपको प्राइस सेक्शन, एडवांस प्राइस सेक्शन जिसमें ट्रैप बनते हैं, फिर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाए जाएंगे, स्मार्ट मनी, एसएमसी, ठीक है, आईसीटी, वीएसए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारी मेंटोरशिप में कवर होगा और फीस उसकी ओनली $70 होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मार्केट में यहाँ से बायर्स आए, यहाँ से कौन आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सेलर्स हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर की इन सेलर्स को आउट किया, फिर यहाँ से ऊपर की आउट किया, यहाँ से मार्केट सारे सेलर्स को निकाल दिया, अब पेंडिंग कौन बचे हैं, बायर्स बचे हैं। मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया यहाँ से, उसके बाद यहाँ से आगे नीचे और इन सब बायर्स को आउट किया, ठीक है। अब कौन सी ट्रेंड लाइन ऐसी होती है जो मार्केट अक्सर यहाँ से नीचे आती है, यहाँ से ऊपर चली जाती है जब आप लोग यहाँ से सेल करते हैं, उसकी रीजन क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं, ये है आपके पास एसएनआर। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो समझ ले आपको लिक्विडिटी की कंप्लीट समझ आ जाएगी कि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट क्यों होती है। और मार्केट में अगर हम भी स्मार्ट मनी के साथ, जस्ट लाइक यहाँ पर स्मार्ट मनी बाय कर रही है, ठीक है, अगर हम भी उनके साथ बाय कर लें तो उनको क्या इशू है, वो हमें क्यों निकालते हैं, हमें मार्केट से निकालना क्यों जरूरी है, मेन के रिटेल ट्रेडर को मार्केट से निकालना क्यों जरूरी है। काफी लोगों को सिर्फ इतना बताया जाता है कि जो स्मार्ट मनी है वो रिटेलर को निकालती है, क्यों निकालती है ये कोई नहीं बताता कि क्यों निकालती है, वो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, ऊपर से लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, नीचे से लोग क्या कर रहे हैं, बाय करने। ध्यान से समझिएगा, कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में लाजमी पूछिएगा, मैं उसका आंसर लाजमी करूँ, ठीक है। अब जस्ट एग्जांपल, यहाँ पर आपके पास 50,000 ऑर्डर लगे बाय के, ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास 50,000 ऑर्डर लगे सेल के। अब जस्ट एग्जांपल, स्मार्ट मनी यहाँ से बाय के ऑर्डर लगाना चाहती है 2 मिलियन, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट किया, यहाँ से नीचे आई, अब आपको सही समझ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ध्यान से समझ, स्मार्ट मनी ने क्या किया, 50,000 ऑर्डर लगे सेल के, 50,000 ऑर्डर लगे बाय के, ठीक है। अब यहां पर जब मार्केट ब्रेकआउट करेगी इस जगह से, स्मार्ट मनी को कितने ऑर्डर चाहिए, 2 मिलियन ऑर्डर उसे चाहिए बाय के, लेकिन सेल करने वाले कितने हैं, ओनली 50,000, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम 5 लाख कर देते हैं, इसको भी हम 5 लाख कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने नोट करना, 5 लाख ऑर्डर आपके पास सेल के लगे हैं और 5 लाख ऑर्डर आपके पास बाय के लगे हैं, लेकिन स्मार्ट मनी ने 2 मिलियन ऑर्डर लगाने हैं बाय के। अब जब मार्केट ये वाली स्पोर्ट को ब्रेक करेगी, ये वाले जो सारे बायर्स होंगे ये मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस पड़े होंगे, इस लो के नीचे लोगों के क्या पड़े हुए हैं, स्टॉप लॉस पड़े होंगे। अच्छा, अब काफी रिटेल ट्रेडर वो होते हैं, जब मार्केट डायरेक्ट ब्रेक डाउन करती है स्पॉट को तो वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पर इंटर हुए मजीद रिटेल ट्रेडर, यहाँ पर 5 लाख मजीद ऑर्डर सेल के लगे, ठीक है। अब ये वाले जो रिटेल ट्रेडर हैं ये मजीद कॉन्फिडेंट हुए होंगे और ये भी यहाँ से 5 लाख ऑर्डर मजीद सेल के लगा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑर्डर्स कम ज्यादा भी हो सकते हैं, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 5 लाख ऑर्डर ये लग गए, 5 लाख और 5 लाख 10 लाख ये हो गए। अच्छा, अब वो रिटेल ट्रेडर जो प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं कि मार्केट रीटेस्ट करेगी तो वो सेल करेंगे, अदरवाइज वो सेल नहीं करेंगे, ये लीजिए मार्केट ने रीटेस्ट भी कर दिया, 5 लाख ऑर्डर मजीद लग गए। अब यहाँ पर आप नोट करें, 5 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन और 5 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल हो गए 2 मिलियन ऑर्डर, अब आपके पास सेल के कंप्लीट हो गए। मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ से नीचे आपको एक एफबीजी मिलेगा, ठीक है, या आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है। मार्केट उसके ऊपर टच करेगी, जैसे ही टच करेगी मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। अच्छा, अब ये वाले जो सेलर्स होंगे, यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो लॉट ऑफ सेलर्स बैठे हुए हैं, मार्केट इन सबको निकाल देगी और इनका पैसा कहाँ पर जाएगा, इनका जो लॉस हुआ है वो किन के पास जा रहा है, जिन्होंने यहाँ से बाय किया है उनके पास इनका लॉस जा रहा है, ठीक है। तो ये रीजन होती है रिटेल ट्रेडर को मार्केट से निकालने की, ठीक है। अगर यहाँ पर हर बंदा बाय कर रहा होगा तो सेलर्स के ऑर्डर कंप्लीट नहीं होंगे। अगर यहाँ पर एक मिसाल है 5 लाख ऑर्डर लगाना है तो ऊपर सेल करने वाले भी 5 लाख ऑर्डर होने चाहिए। अगर एक मिसाल है ऊपर 50,000 है, नीचे हमें 5 लाख ऑर्डर चाहिए, तो हमें 4.5 लाख ऑर्डर मजीद सेल का चाहिए, फिर ही आपके पास 5 लाख ऑर्डर बाय का लगेगा, ठीक है। हमने तो छोटे ऑर्डर्स लगाने होते हैं, इस वजह से उसी टाइम लग जाते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी ने बड़े ऑर्डर्स लगाने होते हैं मिलियंस, ठीक है। इस वजह से उन्हें लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। सेम इसी तरह मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है, ये वाले जो सेलर्स बैठे होते हैं, ठीक है, ये वाले जो सेलर्स हैं इनको आउट किया, रिटेस्ट किया, अब यहाँ पर बायर्स आए, यहाँ पर बायर्स आए, अब यहाँ पर आपको एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ठीक है, और ऊपर स्मार्ट मनी के ऑर्डर जैसे ही बाय के कंप्लीट होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अगर सेल करना है, सेल का उन्होंने बड़ा ऑर्डर लगाना है, तो उन्हें उतनी ज्यादा बायर्स भी चाहिए। तो अब मार्केट में वो सेलर को खत्म करेंगे, बायर्स को इन्वाइट करेंगे, फिर मार्केट यहाँ से नीचे
अच्छा, काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि मार्केट अगर, एक मिसाल है कि ये आपके पास एक ऐसा ना, ठीक है, मार्केट इसके अंदर रेंज कर रही है। अच्छा, अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ, बायर्स को निकाला, अब यहाँ से चली जाएगी ऊपर। अच्छा, अब अगर मार्केट आहिस्ते आहिस्ते ऊपर जाएगी ना इस तरह से, फिर क्या होगा, ये वाले सेलर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे कि प्राइस ऊपर आ सकती है। इस वजह से जब मार्केट लिक्विडिटी लेती है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर मार्केट लिक्विडिटी लेती है, ठीक है। तो ये रीजन होती है कि मार्केट जब भी लिक्विडिटी लेती है तो बड़ी कैंडल्स बनाकर लिक्विडिटी लेती है। उम्मीद है यहां तक आपको ये समझ आ गई होगी कि ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है तो नीचे क्यों आती है, ये बायर्स को निकालने के लिए, ठीक है। बायर्स को निकालना क्यों जरूरी है वो मैंने आपको इधर समझा दिया है कि यहाँ पर बायर्स को निकालना क्यों जरूरी है। यहाँ पर सेलर्स को निकालना क्यों जरूरी है वो भी मैंने आपको एसएनआर में समझा दिया है कि सेलर्स को निकालना मार्केट में क्यों जरूरी है, ठीक है। अब कौन सी ट्रेंड लाइन आपके पास ठीक होगी और कौन सी ट्रेंड लाइन आपके पास ठीक नहीं होगी कि वो वहां पर आपको ट्रैप कर सकती है, ठीक है। आपने जब भी ट्रेंड लाइन मार्क करनी है इस तरह से, ध्यान से सुनिएगा। मार्केट यहाँ से गई ऊपर यहाँ तक, इस यहाँ तक नीचे आई, यहाँ तक गई, फिर यहाँ से गई ऊपर। मार्केट ये वाला लो लेगी, नीचे आपको यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, मार्केट यहाँ से चली जाएगी ऊपर, ठीक है। ये मार्केट ने ली लिक्विडिटी, यहाँ से आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। मार्केट जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करेगी मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। जब आपके पास बड़े बड़े स्विंग हाइस बन रहे हो, ठीक है, हायर हाइस बन रहे हो, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर बाइंग स्ट्रॉन्ग है। कौन सी ट्रेंड लाइन ऐसी होगी कि मार्केट ब्रेक करेगी सीधा नीचे आएगी। आपने ये नोट करना है, जब मार्केट में यहाँ से बाइंग आ रही हो ना, स्ट्रॉन्ग बाइंग ना आ रही हो, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से बाइंग आ रही हो, छोटी छोटी कैंडल्स बने, ठीक है, तो फिर आप समझ जाएंगे मार्केट अब इसको ब्रेक करेगी, यहाँ तक लाजमी आएगी, क्योंकि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ने बाई की, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। यहाँ से अगर आप इंपल्स मूव देखें, स्ट्रॉन्ग बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग, तो यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, स्मार्ट मनी बैठे, ठीक है, जो यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं और वो सेल में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर उम्मीद है आपको समझ आ गया हो कि ऐसी अगर ट्रेंड लाइन बनती है जिसमें मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए और यहाँ पर आपको कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर ना आए, जिसमें फेयर वैल्यू गैप ना हो, ऑर्डर ब्लॉक ना हो, फिर आप समझ जाए कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आएगी और बड़ी कैंडल्स बनाकर नीचे आएगी, ठीक है। अब ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन है। मार्केट क्या करती है, यहाँ से नीचे आती है, बड़ा स्विंग लो लगाती है, ठीक है, यहाँ पर आई। अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, ये हाई लेगी ऊपर, आपको यहाँ पर एक सप्लाई मिलेगी, मार्केट यहाँ से आ जाएगी नीचे, ठीक है। यहाँ पर मार्केट सप्लाई के ऊपर टैप करेगी और यहाँ से आ जाएगी नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने नोट करना है, ये जो इम्पल्स हो इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास एक ऐसी ट्रेंड लाइन बन जाती है इस तरह से, जिसमें मार्केट में बहुत स्लो स्लो सेलिंग आ रही हो, फिर आप समझेंगे यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स एक्टिव है, यहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिव नहीं है। स्मार्ट मनी यहाँ से बाय ले जाना चाहती है मार्केट को, फिर वो मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाती है। लेकिन एक चीज आपने नोट करनी, यहाँ से ट्रेंड भी बुलिश होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास अगर ऐसी ट्रेंड लाइन बनती है तो फिर 90 से 95% चांसेस होंगे कि मार्केट आपकी फेवर में जाएगी। सेम इसी तरह ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसमें मार्केट की डायरेक्शन सेल होनी चाहिए, फिर 90 से 95% चांसेस होंगे कि मार्केट आपकी फेवर में जाए, ठीक है। उम्मीद है आपको स्टैटिक लिक्विडिटी की भी समझ आ गई होगी, डायनामिक लिक्विडिटी की भी समझ आ गई होगी। ये जो मेंटोरशिप का मैंने आपको बताया है, बम्पर ऑफर है कि $70 में आपको सब कुछ सीखने को मिल रहा है। आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट पार्ट जो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको मार्केट में दिखाऊंगा कि मार्केट में हम लिक्विडिटी को कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।